Okay, good afternoon, everyone. आप सभी को शुभ दोपहर। So, we've been learning a lot over the last 2 days. तो पिछले 2 दिनों में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। Uh, Yesterday, we talked about how to overcome our inhibitions while we are sharing the gospel. कल हमने ये सीखा कि जब हम सुसमाचार बांटते हैं तो किस प्रकार उन बाधाओं पर जय पाएं। Then, we also saw the power of a single invitation. उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि एक सिंगल निमंत्रण देने का ताकत The importance of asking good questions. और जो सही सवाल है उन्हें पूछने की महत्वता। When you're ministering to people, ask good questions. जब आप लोगों से उनकी सेवकाई कर रहे हैं तो उन्हें सवाल पूछें। Okay, we'll go to chapter 6. तो ये हम 6वें अध्याय में जाएंगे आज। John chapter 1, verse 35 to 51. यूहन्ना 1 अध्याय वचन 35 से 51। Let's read the whole chapter and we will take out some important points that we can learn from this passage. तो आइए इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे और हम जो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें देखेंगे। In this passage, we see 3 cases where people are encouraged to encounter Jesus. और इस अध्याय में हम 3 वो बातें देखते हैं कि जो लोग थे जिससे प्रोत्साहित हुए थे। Let's read John chapter 1, 35 to 51. आइए पढ़ें यूहन्ना पहला अध्याय वचन 35 से 51। Yeah, can somebody read it? दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो आ रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक समौन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सगे भाई समौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र समौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रयास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा है, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। Right. In this passage, इस अध्याय में we find 3 cases where people are encountering Jesus. हम 3 उन बातों को देखते हैं जहाँ लोग यीशु मसीह का वहाँ मुलाकात हो रही है उनसे। First, John the Baptist. पहला जो यूहन्ना He बपतिस्मा sees देने वाला है, Jesus वो यीशु को देखता and है he says, behold the Son of the Lamb of God who takes away the sins of the world. और वो कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना आ रहा है। Yesterday we talked about this. कल हमने इस बारे में बात की। Andrew was one of John the Baptist's disciples. और जो अंद्रयास था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का एक चेला था। Because John the Baptist said, see, he's the Son of God, the Lamb of God who takes away the sins of the world. क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यह कहा, यह परमेश्वर का मेमना है। Andrew left John the Baptist and went to Jesus. अंद्रयास ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को छोड़ा और यीशु के पास चला गया। Then Andrew was there with Jesus the whole day. और उसके बाद जो अंद्रयास था वो यीशु मसीह के साथ पूरे दिन था।
Then Andrew went and found his brother Peter. और फिर अंद्रयास जाता है और अपने भाई पतरस से मिलता है He says, Peter, come, we found the Messiah. और वो कहता है पतरस आओ, हमने मसीह को पा लिया है। The second encounter, that ये is. दूसरी मुलाकात है। Third one, तीसरी, after some time, Andrew and Peter, they go and find Nathanael. कुछ समय बाद जो अंद्रयास और वो पतरस थे, वो जाके नतानियल को मिलते हैं They say, Nathanael, we found the Messiah. और वो कहते हैं नतानियल, हमने यीशु को पा लिया है। And so Nathanael comes to see Jesus. और जो नतानियल था वो आता है यीशु को देखने, And Jesus says in him that this is a true Israelite. There is no deceit in him. और यीशु फिर कहते हैं कि इसमें कोई कपट नहीं, ये सच्चा इजरायली है। And then Jesus releases the word of knowledge. और उसके बाद जो यीशु मसीह है वो ज्ञान का शब्द वहाँ बताते हैं। I know you when you were sitting under the fig tree. और वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ जब तुम अंजीर के पेड़ के तले बैठे थे। And even Nathanael believes in Jesus. और जो नतानियल था वो भी यीशु में विश्वास कर लेता So है। three things happen here. तो यहाँ पे 3 चीज होती हैं। This is the beginning time of Jesus' ministry. और तो ये जो यीशु मसीह की शुरुआती समय था उनकी सेवकाई का, Everyone understood this? सब कोई समझ गए इसे। John the Baptist saw Jesus. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखा, Andrew followed Jesus. अंद्रयास ने यीशु का पीछा किया, Andrew brought his brother Peter and said, this is Jesus. अंद्रयास अपने भाई पतरस को लेके आया और बोला कि ये यीशु है। And then later on, Andrew and Peter go and find Nathanael and bring him to Jesus. और बाद में फिर जो अंद्रयास और पतरस थे वो नतानियल को जाके यीशु के पास लेके जाते हैं। So, how did all this happen? तो ये सब कैसे हुआ? Let's look at a few points. तो आइए कुछ बिंदुओं को देखें। The first way that we can invite people to encounter Jesus is based on trust. पहली चीज हम लोगों को निमंत्रण दे सकते हैं यीशु मसीह के पास आने के लिए, वो है विश्वास के आधार पर। Simple trust. साधारण विश्वास। How many of you have friends? If you tell come at 11 o'clock, they'll come at 12 o'clock. आप में से कितनों के ऐसे दोस्त हैं कि यदि आप किसी को बोले आप 11 बजे आए तो 12 बजे आते हैं? I have those friends. तो हमारे पास भी ऐसे मित्र हैं। Do you trust them? क्या आप उन्हें विश्वास करते You हैं? will trust them in many other things. क्या आप उन्हें और भी बातों में विश्वास करते हैं? No, you will trust them in many different things. आप उन्हें और अलग बातों में विश्वास कर सकते हैं, But in timing, you will not trust them. लेकिन समय के बारे में आप विश्वास नहीं करेंगे। And then there are some people who you trust. You know, if you have a motorcycle or a car, और कुछ लोगों को आप विश्वास करते हैं, उदाहरण के लिए किसी के पास मोटरसाइकिल या कार है and your friend says, "Hey, can I take your scooter for one day?" और आपको दोस्त कहते हैं कि क्या मैं आपका स्कूटर एक दिन के लिए ले सकता हूँ? If he's your very close friend, और यदि आपका वो बहुत करीबी मित्र है, you will give him the key. Okay, take. आप उन्हें चाबी दे देंगे, बोलेंगे ले जाओ। But if he's not very close or you don't trust his riding, you've seen him riding before. और यदि वो आपके कोई करीबी मित्र नहीं है और आप जिस तरीके से वो चलाते हैं गाड़ी को आपने देखा है, No, I don't trust you with my bike. तो आप बोलेंगे कि नहीं मैं आप पे विश्वास नहीं करता। When we trust people, they will listen to us. जब हम लोगों पे विश्वास करते हैं तो वो हमें सुनते हैं। And trust is built over time. और जो विश्वास है वो समय समय पर बढ़ता है। See, John the Baptist was there. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहाँ Andrew था, was John the Baptist's disciple. और जो अंद्रयास था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का ही चेला था। So Andrew has seen John the Baptist and all the wonderful things he's doing. He's preaching the gospel. Many people are coming to him. तो अंद्रयास ने देखा हुआ था यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को, जो सारे वो कार्य करता था, प्रचार करते हुए, लोग आते हुए उसके पास। So Andrew trusted John the Baptist. तो अंद्रयास ने जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पे उसे विश्वास था। So the moment John the Baptist said, "Look, the Son of God, the Lamb of God who takes away the sins," तो जिस घड़ी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यह कहा कि यह परमेश्वर का मेमना है जो आ रहा है, immediately they left and went to Jesus. तुरंत उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को छोड़ के वो यीशु के पास चला गया। They didn't ask any questions. उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। Andrew didn't go to John the Baptist and say, "Who told you this?" अंद्रयास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास नहीं गया और ये नहीं पूछा कि तुम्हें किसने बोला ऐसा, Did God tell you yesterday? कि क्या तुम्हें परमेश्वर ने ये कल बताया, Did the Holy Spirit speak to you? क्या पवित्र आत्मा ने तुमसे बात की? He didn't ask any question, no questions. कोई भी सवाल नहीं पूछा। John the Baptist said, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने "So I कहा believe it," तो मैं विश्वास करता हूँ, based on trust. विश्वास के आधार पर। Simple words, साधारण विश्वास। right? Two of his disciples left John the Baptist, went and became Jesus' disciples. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के 2 चेले उसे छोड़ के और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। And here's the best part. और यहाँ पे सबसे अच्छी बात,
Andrew and the other disciple went to Jesus. अंद्रयास और उसका जो एक और चेला वो यीशु के पास गए Jesus didn't say, "Why have you come here? और यीशु ने ऐसा नहीं कहा तुम यहाँ क्यों आए हो, Why are you wasting my time?" क्यों आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। No. Jesus accepted them नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि उन्हें स्वीकार किया and he revealed who he is, that he और- was the Messiah. और ये दर्शाया, ये दिखाया कि वो कौन है, वो मसीहा है। Same way, उसी तरह sometimes it's very important to build trust. कई बार ये बहुत जरूरी है विश्वास को बनाना, If we don't build trust, और यदि हम विश्वास को वहां पे ना बनाएं then the other person may not believe what I'm saying. तो जो दूसरा व्यक्ति है वो ये विश्वास नहीं करेगा जिस पर जो हम कह रहे हैं। Right? For example, उदाहरण के लिए in church, और चर्च में, even if nobody is there, और यदि कोई भी नहीं है वहां पे, the church starts at 8 o'clock, it'll start at 8 o'clock. तो यदि चर्च 8 बजे शुरू होता है तो वो 8 बजे ही शुरू होगा, Not 8, 1, 8, 5, no, 8:01 पे या 8:05 पे नहीं, 8 o'clock. 8 बजे। And, initially when we were looking after the church in another city, और शुरुआती दिनों में जब किसी दूसरे शहर में वो कलीसिया की देखरेख कर रहे थे, it was a small church. वो छोटी सी कलीसिया थी, We had about 10 people in that church. 10 लोग थे उस कलीसिया में, And sometimes 10:30 service, nobody is come. और कई बार कभी कभार 10:30 बजे की जो सभा होती थी उसमें कोई भी नहीं होता था, But we used to start at 10:30. लेकिन हम 10:30 बजे शुरू किया करते Sometimes थे, 2 or 3 people will be there. और कभी कभार सिर्फ वहाँ 2 या 3 लोग हुआ करते थे। And the church members used to come to me and say, "Pastor, nobody is come. Why you are starting at 10:30? और जो कलीसिया के सदस्य थे वो आके ये बोलते थे कि पास्टर जी अभी तो कोई नहीं आया, क्यों आप 10:30 बजे शुरू कर रहे हो। Because we have said 10:30. क्योंकि हमने बोल रखा है 10:30 बजे, So we have to start at 10:30. तो हमें उतने ही बजे शुरू करना है। Then another time we used to have this worship evening, और समय पे जो है वर्शिप इवनिंग हुआ करता 5 था, o'clock in the evening. शाम के 5 बजे। So we used to do outreaches everywhere, invite people to come. तो उसके लिए लोगों को निमंत्रण दिया करते थे, बाहर जाके बताया करते थे। There were times nobody has come. और ऐसे समय भी हुए वहाँ कोई भी नहीं आया, I've gone there, वहाँ पे ये जाते थे, not even one person has come. वहाँ पे एक व्यक्ति भी नहीं We आया started होता at था। 5 o'clock. हम 5 बजे शुरू किया करते थे, The whole worship, nobody had come. और पूरे आराधना के समय में भी कोई नहीं हुआ करता था। I stopped at 6:30. और 6 बजे फिर बंद किया करते थे I had a tea. और चाय पीते, I closed the church and went home. और कलीसिया को वहाँ बंद किया और वो चले गए। Now, why do we do this? क्यों हम ऐसा करते हैं? As the church started growing, और जैसे जैसे चर्च बढ़ता है, everyone was in the church was watching. और जो कलीसिया में थे वो सब कोई देख रहे थे If nobody comes, also no problem. Pastor will start at 10:30. कि यदि कोई नहीं भी आता फिर भी पास्टर जी समय पे ही शुरू कर देंगे। This is how it is. तो ये ऐसा ही है, Trust was built. वहां पे जो विश्वास था बनाया गया था। So sometimes we have to, when we have to keep our words. तो कभी कभार जो हमारे शब्द हमें उन्हें रखना पड़ता If है। you say something, keep your word. यदि आपने कुछ बोला है तो उसे रखिए। Right? There are times trust is developed over, keeping commitments that you have said. और कभी कभार विश्वास ऐसे भी बढ़ता है, बनता जाता है, जो बात हमने बोला है उसे पूरा करें। If Andrew did not trust in John the Baptist, और यदि अंद्रयास उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पे विश्वास नहीं करता, you know what Andrew may have said? तो आपको पता है अंद्रयास क्या कहा होता? Andrew may have said, "Okay, I'll go tomorrow. I'll go see him tomorrow." अंद्रयास ने कहा होता मैं कल जाऊंगा, ठीक है कल जाके देखूंगा। That moment he trusted John the Baptist and he went. उसी समय पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को विश्वास किया उसने और वो गया। So don't, if you don't keep your word, don't expect others to trust what you're saying. तो यदि आप बोला हुआ उसे पूरा नहीं कर सकते तो जो सामने वाला है उसकी अपेक्षा मत करें कि जो आप बोल रहे हैं वो उस पर विश्वास करें। You have to keep your word. आपको आपका शब्द रखना If है। you say, "Hey, I'll meet you at this time," be there at that time. तो यदि आप कहते हैं कि मैं आपको इतने समय पे मिलूंगा तो आप उस समय वहां पे होइए। The more you build trust, the more people will believe you. तो जितना ज्यादा आप विश्वास वहां पे बनाएंगे उतना ही ज्यादा लोग आप पे विश्वास करेंगे। Yes or no? हाँ या नहीं? Right? So it's very important to build trust. Secondly, तो ये बहुत जरूरी है विश्वास को बनाना। और दूसरी बात, sharing based on common need. और जो आम तौर की जरूरत होती है उसके आधार पर साझा करना। Now, for example, you have a need to buy a bike, a scooter. उदाहरण के लिए आपको एक जरूरत है कि स्कूटर खरीदने की, Even I have a need to buy a bike.
और हमारे पास भी जरूरत है कि एक बाइक खरीदें And we both come together. और हम एक साथ आते हैं। What is the common need? तो यहाँ पे क्या वो आम जरूरत है दोनों की? Right. बाइक। So we both will pray, God, please bless us with a bike. तो हम दोनों प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमें बाइक से आशीषित करें। And sometimes there's a connection that happens. तो कई बार वहां पे वो जुड़ाव होता है जो हो रहा होता है। Now, for example, God blesses the other person with a bike. और उदाहरण के लिए परमेश्वर दूसरे व्यक्ति को उस बाइक से आशीषित कर We'll देता be so है, happy. तो हम बहुत खुश होंगे Hey, he got a bike. कि उन्हें बाइक मिल He गई। prayed and God gave him a bike. हमने प्रार्थना की और परमेश्वर ने दे So दिया। one day God will give me also. तो एक दिन परमेश्वर मुझे भी देगा। Here's what happened in the second case. तो यहाँ पे दूसरे केस में ये होता है, All the Jews in that time in Israel was waiting for the Messiah. और जो इजराइल के सारे यहूदी थे उस समय पे ये मसीहा का इंतजार कर रहे थे। So Andrew, after he was with Jesus, he came out and he said, "Oh, he is the Messiah." तो अंद्रयास जब यीशु से मिलता है तो उसके बाद वो आके कहता है हाँ ये मसीहा है। Now even Peter, his own brother, and all the other Jews were waiting for the Messiah. तो पतरस भी और बाकी के सारे यहूदी भी मसीहा का इंतजार कर रहे थे। So it's the same need, तो उन लोगों की एक जैसी ही जरूरत थी, same interest. एक जैसी ही रुचि थी। So what did Andrew do? तो यहाँ पे अंद्रयास क्या He करता है? went home. वो घर जाता है, He said to his brother Peter, अपने भाई से कहता है पतरस "I went and met the Messiah." मैं गया और मैं मसीहा से मिल के आया हूँ। Peter saying, "Really? और पतरस कहता है सच में? The Messiah, the King of the Jews, मसीहा जो यहूदियों का राजा है, the same Messiah who Isaiah and Jeremiah and all these great prophets wrote about." वही मसीहा जिसके बारे में यसाया और यिर्मयाह ने लिखा है। He says, "Yes." तो वो कहता है हाँ। And he takes Andrew, and Andrew takes Peter and goes. और अंद्रयास पतरस को लेके जाता है। What is the common there? तो वहां पे एक चीज क्या कॉमन है? Both wanted to see the Messiah. वो दोनों मसीहा को देखना चाहते थे। So, when we share with people with a common need, तो जब हम लोगों के साथ हमारे जो आम तौर की जरूरतें होती हैं उनके आधार पे साझा करते हैं, then there's power in that kind of ministry. तो उस प्रकार की सेवकाई में सामर्थ होती है। For example, उदाहरण के लिए, right? If somebody is, writing their exams, और कोई अपनी परीक्षा को लिख रहा है, important exams, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा, and you have already written that same exam, और आपने पहले से ही वो परीक्षा आप लिख चुके हैं, what will you do? आप क्या करेंगे? A good person will go and say, "Hey, you know what? I studied like this. You practice on this part, which is important. This part, okay, also you practice it, do it well. You study this part, it's very important, it will come." तो अच्छा व्यक्ति होगा, वो जाएगा और बोलेगा कि देखो मैंने ये पहले से ही पढ़ा हुआ है, तुम यहाँ से ये पढ़ो और थोड़ा बहुत ये पढ़ो तो ये अच्छा होगा। So both of them had a common need. तो उन दोनों की एक जैसी ही जरूरतें थी। Andrew went to Peter and said, "We have found the Messiah." अंद्रयास पतरस के पास गया और बोला हमने मसीह को पा लिया है। So that was the second case. तो दूसरी बात थी। First case was trust. पहली चीज थी विश्वास, Second case was common need. दूसरा था एक जैसी जरूरत है, In the third case, और तीसरी बात, we see that Nathaniel is doubtful. और हम ये देखते हैं कि जो नतानिएल था उसे संदेह था। Right? Both Philip and Nathaniel was doubtful. जो फिलिप्पुस और नतानिएल थे वो दोनों संदेह से भरे हुए थे। Right? What happens at that time? क्या होता है उस समय पे? Philip meets Jesus. फिलिप्पुस यीशु को मिलता है, Now Philip is little confused. और जो फिलिप्पुस है वो थोड़ा गड़बड़ी में भी है। Philip is thinking, is he really the Messiah? फिलिप्पुस ये सोच रहा है क्या ये सच में मसीहा है? So he doesn't know what to do. तो उसे नहीं पता क्या करना है, He's little doubtful. वो संदेह में है। So he said, "Let me find Nathaniel, my friend. He knows everything." तो फिर वो कहता है कि मैं मेरे नतानिएल मित्र को ढूंढूंगा, वो जानता है सब कुछ। So he goes to Nathaniel and says, "See, I saw this man, Jesus. People are saying he's the Messiah." और वो नतानिएल के पास जाता है और वो कहता है कि देखो ये लोग ये मसीहा है और ये यीशु है और लोग इसे मसीहा कह रहे हैं। But Philip, he does not try to convince Nathaniel to come. लेकिन फिलिप्पुस जो है उसने नतानिएल को ऐसे नहीं बोला कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, He didn't force him. उसने दबाव नहीं दिया। Philip says 3 simple words. फिलिप्पुस ने 3 साधारण बातें बोली, 3 शब्द बोले। He says, "Come and see." उसने बोला आके देख लो। Okay, everyone say that in Hindi. वो एक साथ बोले कि आके देख लो।
Come and see. आओ और देख लो। आओ और देख लो. You come and see. तुम आओ और देख लो। 3 simple words. ये 3 साधारण शब्द। Philip did not say, yeah, this Isaiah wrote about it. The prophets in the Old Testament wrote about this Messiah. He is the Messiah. He was born in Bethlehem, and he's, John the Baptist also said the same thing. फिलिप्पुस ने ऐसा नहीं कहा कि यशायाह ने इसके बारे में लिखा, इन सारे भविष्यवक्ताओं ने लिखा, इसका बैतलहम में जन्म हुआ था। Nothing he said. कुछ नहीं बोला। All he said is, you come and see. सिर्फ इतना बोला कि तुम आके देखो। 3 simple, powerful words of invitation. 3 साधारण लेकिन वो सामर्थशाली शब्द। But imagine Nathanael went to Jesus. लेकिन कल्पना करे जो नतानियल है वो यीशु के पास गया, And what a powerful encounter. और क्या सामर्थशाली मुलाकात वहां पे He होती says, है। when Jesus saw Nathanael approaching, तो जो हम यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ कि जब यीशु ने देखा नतानियल को पास आते हुए, chapter 1, verse 47. और पहला अध्याय 47 वचन, He said, here is a true Israelite in whom there is no deceit. तो वो कहता है कि यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। Nathanael is asking, how do you know me? तो नतानियल कहता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो? You've never seen me. We've never seen each other before. हमने कभी एक दूसरे को नहीं देखा है We've पहले, never spoken to each other before. हम कभी एक दूसरे से बात नहीं करे How पहले। do you know me? How do you know I'm a true Israelite? तुम मुझे कैसे जानते हो कि मैं सच्चा इजरायली हूँ? Jesus answered, और यीशु उत्तर देते हैं, I saw you while you were sitting under the fig tree. मैंने तुम्हें देखा था जब तुम अंजीर के पेड़ के तले बैठे थे। Then Nathanael says, Rabbi, you are the Son of God, the King of Kings. तब उसके बाद नतानियल कहता है कि रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र और इजराइल का महाराजा है। Think of this. इसके बारे में सोचिए, Did Jesus do any big miracle there? क्या यीशु ने वहां पे कोई बड़ा चमत्कार किया? Did he say, go bring one blind man and come, I'll show you how to heal? तो क्या उन्होंने ऐसा बोला कि जाओ एक अंधे व्यक्ति को लेके आओ और मैं दिखाऊंगा कैसे चंगा Go करते bring हैं? one leper and come, I'll heal him and show you. कि एक लेपर को लेके आइए और मैं दिखाऊंगा तुम्हें कैसे चंगा करते हैं। What did Jesus say? यीशु मसीह ने क्या कहा? Simple words he said. साधारण शब्द। He said, I saw you while you were sitting under, I know you and I saw you while you were sitting under the fig tree. मैंने तुम्हें देखा था जब तुम अंजीर के पेड़ के तले बैठे थे। One sentence. एक वाक्य। Nathanael, he says, you are the Son of God, the King of Kings. और नतानियल कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, राजाओं का राजा। No explanation. कोई भी वहां पे ज्यादा नहीं बताया गया। Philip does not explain. और फिलिप्पुस ने ज्यादा नहीं कुछ बताया, Nathanael also, Jesus also does not explain. और यीशु मसीह ने भी नहीं बताया। But just 3 simple words. लेकिन 3 साधारण वाक्य Come and see. कि आओ और देख लो। You know, this 3 words really works. कि आप जानते हैं कि सच में 3 शब्द कार्य करते हैं। I was telling you that we had a church in another city which had only about 10 people. तो आपको बता रहे थे कि जो दूसरा शहर है उसमें हमारी कलीसिया में 10 लोग थे। And these were like students and few families. ये 2-3 families. कुछ परिवार थे और कुछ विद्यार्थी भी थे उनमें से। But I was really praying, God, do something in this place. लेकिन पास्टर जी सच में प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर इस स्थान पे कुछ कर, Increase us. हमें बढ़ोतरी करो। Right? So we started doing worship evening, started giving out invites everywhere. तो फिर धीरे धीरे आराधना शाम के टाइम करना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया। So one day what happened, I was giving out this worship evening invite. तो एक दिन क्या हुआ, जब वर्शिप आराधना जो शाम की होती है उसका निमंत्रण दे रहे थे, I was in front of one juice shop. और एक जूस का दुकान था उसके सामने थे। It was very hot, so I was taking a break. तो बहुत ही गर्मी थी तो वहां थोड़ा रुके हुए थे वो। And I saw one young boy. तो एक जवान व्यक्ति को वहां पे देखा, So I felt in my heart, go give him that. तो ऐसा महसूस हुआ हृदय में कि जाओ और उसे दो। So I went and gave him this invite. और जो था गए वहां पे और उस व्यक्ति को दिया, And I told him, we have worship evening. और ये उन्हें बोला कि देखो शाम के समय में आराधना होगी, If you'd like to come, you come. यदि आप आना पसंद करोगे तो जरूर आए। Then he started asking me many questions. तो फिर उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछना शुरू कर दिए। He's a Christian, वो मसीही था, but he was not like a believer. लेकिन वो विश्वासी जैसा नहीं था। His parents were Christian, he is also Christian. उनके माता पिता मसीही थे और वो भी मसीही था। So I told him the same thing. तो I said, come and see. You come and see. तो वही चीज पास्टर जी ने ही बोल दी उनको कि तुम आओ और देखो। Now that worship evening was on a Saturday evening. तो जो आराधना होने वाली थी वो थी शनिवार की शाम को। So this boy came. तो वो आए,
And he was there for the whole worship evening. तो पूरे समय में जब आराधना हो रही थी वो वहां पे थे। Then that worship evening, we had about 2-3 new people who had come. और तो उस जो आराधना हो रही थी उसमें 2-3 लोग नए थे वहां पे। But this boy came to me and said, लेकिन वो लड़का जो आया और ये बोला "What time is your church service tomorrow?" कि किस समय पे आपका कलीसिया शुरू I होती है said, कल? "Tomorrow, same place, 10:30." तो उन्होंने बोला इसी स्थान पे 10:30 बजे। So he came next day morning. He came. तो अगले दिन भी सुबह में वो आए। So there were about 10-12 people in the church. तो वहां पे 10 से 12 लोग थे कलीसिया में। He came to me and he said, "Can I bring my friends next week?" और तो पास्टर जी के पास आके कहते क्या मैं अगले हफ्ते मेरे मित्रों को लेके आ सकता हूँ? So he said, "I've just come to this city. It's only 1 week over. तो वो कहते हैं कि मैं इस शहर में आए हुए मुझे सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है I don't know anyone in this city. और मैं किसी को नहीं जानता इस And शहर they've में। come to study. They're doing a 5 years course. और वो पढ़ने के लिए आए हैं वहां पे और 5 साल का कोर्स कर रहे So हैं। that was the first week they are there. तो पहला ही हफ्ता था जो वहां पे I थे said, वो। "Call your friends." तो पास्टर जी ने बोला कि हाँ बुला लाओ अपने मित्रों को। The next day, और अगले दिन the next week, अगले हफ्ते he brought 15 people to church. तो 15 लोगों को कलीसिया में लेके आए। Because I'm leading the worship और पास्टर जी आराधना की अगुवाई कर रहे थे and 15 boys and girls are coming. और 15 वहाँ लड़के लड़कियां आ रही थी। I thought he'll call 1 or 2 people. तो हमने ये सोचा था कि वो सिर्फ 1 या 2 लोगों को लेके Now आएगा। from 15 people, तो 15 लोगों में से it's become 30 people, church. अब 30 लोग हो गए हैं कलीसिया में। Then another time there was I was in the supermarket और एक बार बाजार में थे ये and there was a girl and I gave her this invite. और एक लड़की थी वहां पे उसने निमंत्रण को दिया उनको She was from, I think it was Meghalaya. और वो शायद मेघालय से थी। So I gave her the invite. तो उन्हें वो निमंत्रण She दिया said, "We just came to do nursing और वो उन्होंने फिर बोला कि हम अभी आए हैं वो नर्सिंग का कोर्स करने के लिए and we are here for the next 3.5 to 4 years." और अभी हम यहाँ पे 3.5 या 4 साल तक हैं। And I gave her the invite. She came. और उन्हें निमंत्रण दिया और वो आई Then she said, "Can I bring my friends?" और वो कहती है क्या मैं मेरे मित्रों को लेके आ सकती She हूँ? brought 10 girls and came. और फिर वो 10 लड़कियों को उनके साथ लेके आती है। In 2 Sundays, और 2 हफ्तों में we were 40 people. 40 लोग थे हम। Then one of them said, और उनमें से फिर एक ने बोला "I know my other friend." कि मैं मेरे और मित्रों को जानता हूँ। And now, because of that, some of these students said, "Can you come to our college also and teach?" और उसी के कारण उनमें से एक विद्यार्थी ने ऐसा बोला क्या आप हमारे कॉलेज में आके पढ़ा सकते सिखा सकते हैं? Then we went and spoke to the principal. और उसके बाद पास्टर जी गए और वहाँ की प्रधानाचार्य से बात We की started teaching in the colleges. और फिर कॉलेज में वहाँ पे सिखाना शुरू किया In 13 colleges we were teaching. और 13 कॉलेजों में वहाँ वो सिखा रहे थे। Why? क्यों? One person. एक who I व्यक्ति। spoke to. And I didn't think all this will happen. और ये हमने नहीं सोचा था कि ये सब होगा। And for the next 5 years, और अगले 5 सालों के लिए within that year, with the first year we reached 100 people. और पहले साल में ही वहाँ पे हम 100 लोगों तक करीब पहुंच गए थे। But it was one invitation. लेकिन वो एक ही निमंत्रण था। What happened? These students went to second year. तो क्या हुआ ये जो विद्यार्थी थे वो अब दूसरी साल में पहुंचे। They'll bring the first year students and come. तो जो प्रथम पहले साल के बच्चे थे फिर उन्हें लेके आते थे। Now they'll go to third year. और जब Same things happening. और जब वो अगली साल ऐसे बढ़ते जा रहे हैं तो वो एक ही जैसी चीज हो रही है। At one point there was no place in the church. और एक समय ऐसा आया कि कलीसिया में वहां जगह नहीं थी। So we had to start a new branch. तो हमें फिर दूसरी जगह उसी की शाखा शुरू करनी Because पड़ी slowly families also started coming. क्योंकि धीरे धीरे फिर वहां पे परिवार भी आना शुरू हो गए। So we started one for young people, one church service for young people, तो फिर हमने ऐसा शुरू किया कि एक जगह पे जो जवान लोग थे उनके लिए about 20 kilometers away from the city. और वो शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर था। And another main church was here. और जो दूसरा जो मुख्य कलीसिया थी वो यहाँ पे थी। And that boy is still in touch with me. और जो वो पहला व्यक्ति था पहला लड़का वो अभी भी उस कलीसिया में था। He's still, he's gone back to his hometown, but he's still in touch with me. अब वो अपने घर जा चुके हैं लेकिन फिर भी अभी उनसे बातचीत होती है। One invitation. एक ही निमंत्रण। He called 10 boys. उन्होंने 10 लोगों को बुलाया। One invitation. Another girl called 10 boys, 10 girls. और दूसरा निमंत्रण जिसमें उस लड़की ने वो 10 लड़कियों को वो लेके आई। और What I thought will take long time to do, it happened in just 1 week. और तो जो हमने सोचा था कि इसे करने में बहुत समय लगेगा वो सिर्फ एक हफ्ते में ही हो Now गया। they did not come and go.
तो वो ऐसा नहीं था कि वो आए और चले गए, All the 4 years they were there. वो पूरे 4 सालों तक वहां They'll पे come थे। to me. वो आते They'll थे, say, Pastor, you give me the church keys. तो वो कहते थे, आप पास्टर जी, आप हमें कलीसिया की They चाबी दे will दो। sweep the church. They will mop the church. They're all students. वो झाड़ू पोछा वहां करते थे, वो सब विद्यार्थी थे। They'll sweep. They'll mop the whole church. वो झाड़ू लगाते, पोछा लगाते Then थे। they will set up the sound system. उसके बाद साउंड को वहां सेट करते Sunday थे। morning they'll come and put the communion and do everything, keep everything ready. संडे की सुबह वो आते थे, प्रभु भोज वगैरह सारा सब कुछ तैयार करके रखते थे। I didn't have to do anything. तो पास्टर जी को वहां कुछ नहीं करना होता था। All I had to do is focus on prayer, preaching, teaching. सब कुछ सिर्फ इतना ही ध्यान देना था कि प्रचार करें, सिखाएं, प्रार्थना करें। Just one invitation. सिर्फ एक ही निमंत्रण। That's the power of one single invitation. और यही सामर्थ है एक अकेले निमंत्रण की। Think of Peter. पतरस के बारे में सोचिए। Andrew went and called Peter. अंद्रयास गया और पतरस को बुला के लाया। Did Andrew think that Peter will become the leader of the church? क्या अंद्रयास ने ये सोचा था कि जो पतरस है वो एक कलीसिया का अगुवा बन जाएगा? He said, he's my brother. उसने ये सोचा, ये मेरा भाई है, I'll go tell him, that's all. मैं जाऊंगा उसे बता दूंगा, बस इतना ही। But that became in such a way that Peter became the leader of the church. लेकिन वो इस तरीके से हो गया कि जो पतरस था वो एक कलीसिया का अगुवा बन गया। Now that boy who had called 10 people, और जो वो लड़का जिसने 10 लोगों को बुलाया, और he's become a pastor now. वो एक पास्टर बन गए And हैं। he's just started his church और अभी हाल ही में अपनी कलीसिया शुरू की just है, 6 months back. 6 महीने पहले। So I told him, you need any help, I'm there for you. तो उन्हें ऐसा बोला पास्टर जी ने कि तुम्हें किसी प्रकार की मदद चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए रहूंगा। Because he really went out of his way to, to build the church. क्योंकि वो सच में अपने खुद के तरीके से बाहर निकले कलीसिया को बनाने Right? के लिए। So realize the value of one single invitation. Don't look at a person and judge them. तो जो अकेला निमंत्रण होता है उसकी कीमत को जाने, सिर्फ लोगों को देख के, व्यक्ति को देख के उन्हें जज ना करें। Don't feel he can't do anything. ऐसा महसूस मत करें कि ये कुछ नहीं कर Or सकते। don't feel this person in the church, not much. ऐसा ना सोचे कि कलीसिया में ये व्यक्ति तो कुछ ज्यादा भी नहीं है। They can do what 10 other people cannot do. वो कर सकते हैं शायद जो 10 लोग बाकी के ना कर सकें। John the Baptist told Andrew. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अंद्रयास को बोला। Andrew went to Peter. अंद्रयास पतरस के पास गया। Peter became the leader of the church. और पतरस एक कलीसिया का अगुवा बन गया। You can go to somebody and share the gospel. आप किसी के पास जाके सुसमाचार बांट सकते हैं। He or she may go to somebody else and share the gospel. वो किसी और के पास जा सकती है सुसमाचार बांटने को। And that person can become a great evangelist or a great prophet for this nation. और वो व्यक्ति इस देश के लिए, इस राज्य के लिए बहुत बड़ा भविष्यवक्ता या अगुवा बन सकता है। That's why Paul writes and he says, one person sows the seed. और इसीलिए पौलुस इस प्रकार लिखता है कि एक व्यक्ति बीज को बोता है, Another person waters it, दूसरा व्यक्ति उसे पानी देता है, but God makes it grow. लेकिन परमेश्वर ही उसे बढ़ाता है। Amen. आमीन। You may be putting the seed. आप हो सकता है बीज डाल रहे होंगे, God will tell somebody else to water it, परमेश्वर किसी और को भेजेगा पानी देने के लिए, but God will make it grow. लेकिन परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। Okay, you answer this. Which is important? Putting the seed or putting the water? तो आप इसका उत्तर दें, क्या ज्यादा जरूरी है, बीज को बोना या फिर पानी देना? Mixed answers. You said both. Very good. What else? Both. Who says only the seed is important? किसने बोला कि सिर्फ केवल बीज बोना ही जरूरी है? Sometimes we feel seed only is important. No. कभी कभार हम सोचते हैं कि सिर्फ बीज ही बहुत महत्वपूर्ण है, Because without seed, nothing will happen. क्योंकि बिना बीज के कुछ नहीं होगा। But on the other side, if I have the seed, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, हमारे पास बीज है and if I don't put water, और यदि पानी ना डालें no use of the seed. Nothing will happen to the seed. तो कोई फायदा नहीं उस बीज का, कुछ नहीं होगा उसका, It's not going to grow. तो वो बढ़ेगा भी नहीं। So both are important. तो वो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण The है। seed is important, बीज जरूरी है, water is important. पानी भी जरूरी है, But God will make it grow. लेकिन परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। See, if I give you one mango seed, तो यदि हम आपको एक आम का बीज दें I'll tell you, go to the ground behind, और ये बोले कि पीछे जो मैदान है उसमें जाएं, put it in the ground. उसे जमीन में गाड़ दें, Are you 100% sure it will become a mango tree? क्या आप इस बात को पूरा सुनिश्चित हैं कि वो आम का ही पेड़ बनेगा? Are you 100% sure? क्या 100% आपको इस बात का पक्का है कि वो बनेगा? Yes or no? हाँ या नहीं?
Now the seed has the capacity, तो जो बीज है उसके पास ये क्षमता है, but we have to do something to that seed. No, लेकिन उसके लिए उसके साथ हमें कुछ करना है, we have to water it. हमें उसे पानी देना Then है it will grow. तो वो बढ़ेगा, Then the weeds will come. और उसके बाद छोटी छोटी, Weeds, the thing which will pull the plant down. और उसके बाद जड़ें निकलेंगी, So you have to cut that. तो उसे काटना है, If you don't cut it, the whole plant will get destroyed. और अगर उसे नहीं काटेंगे तो वो पूरा जो पौधा है वो बर्बाद हो जाएगा, Only then it will grow well. और तभी वो अच्छे से बढ़ेगा। If God is telling you, you put the seed, be happy. और यदि परमेश्वर आपको कह रहा है कि तुम बीज को बो तो खुश रहिए, If God is telling you, you put the water, be happy. और यदि परमेश्वर आपको कह रहा है कि पानी दीजिए तो खुश रहिए, Because both are equal in God's eyes. क्योंकि परमेश्वर की नजरों में दोनों ही बराबर हैं। Right? So don't look at a person and feel he can't do anything for ministry or she can't do anything for ministry. तो व्यक्ति को देख के ही ऐसा मत बोलिए कि ये कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। Remember सेवकाई के yesterday I लिए। told you about that pastor, that lady pastor who was in Gujarat. तो आपको याद है कल हमने उस महिला के बारे में बताया जो गुजरात में थी। Nobody can believe it. कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। There were some pastors in that conference acting very smart. और उस कॉन्फ्रेंस में कुछ पास्टर थे वो ज्यादा ही स्मार्ट बन के दिखा रहे थे, Trying to say, I have this, तो But वो this woman was sitting quietly. Her works was speaking more than her mouth. तो वो क्या ये कह रहे थे कि मेरे पास ये है, लेकिन ये जो महिला थी वो सादा चुपचाप बैठी हुई थी। That's why Jesus says, you shall be known by your fruit. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम तुम्हारे फल के द्वारा जाने जाओगे। His mouth can talk many things, और ये जो मुंह है बहुत बातें कर सकता है, can boast of many things. और किसी भी प्रकार का घमंड इसमें कर सकता है, But Jesus is saying, show me the works. लेकिन यीशु मसीह कहता है मुझे कार्य दिखाइए। So don't be afraid to do the small works. तो छोटा कार्य करने से ना डरें, Be faithful in that. उसमें विश्वास योग्य Okay? रहें। So find ways to invite them to church. लोगों को निमंत्रण देने के लिए, कलीसिया में निमंत्रण देने के लिए तरीके को ढूंढें। Maybe you can invite them for special programs शायद आप उन्हें किसी खास अवसर के लिए निमंत्रण दे सकते हैं, like worship evening, और जैसे आराधना होती है, youth camp, और जवानों की सभा होती है, youth meeting, और जवानों की मीटिंग्स or में, maybe Easter Sunday, और या फिर ईस्टर रविवार होता है, Christmas program. क्रिसमस के लिए। All these are good opportunities to invite people. ये सारे वो अच्छे अवसर हैं जिनमें हम लोगों को निमंत्रण दे सकते हैं। Sometimes we don't have to explain. कभी कभार हमें खुद बताना नहीं होता उसे, Just use 3 words. सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल Tell me करें। what is those 3 words? बताइए क्या वो 3 शब्द हैं। Okay, first in Hindi. पहले हिंदी में, In English. इंग्लिश। That's it. All you have to say is, you come and see. आपको सिर्फ इतना कहना है, आके देख लो, God will do the work. परमेश्वर काम करेगा। Okay? Sometimes है। sometimes don't explain too much also. और कभी कभार बहुत ज्यादा भी उसे स्पष्ट रूप से ना बताएं। आओ और देखो. आओ और देखो, That's it. इतना ही। And don't feel that, what if they don't come? If I don't explain, they won't come. तो ऐसा महसूस मत करें कि यदि मैं उन्हें ना बताऊं उसे ठीक से तो क्या अगर वो नहीं आए तो Don't feel that. तो ये महसूस ना करें। God will put it in their heart. परमेश्वर उनके हृदय में डालेगा। Andrew said, come and see. अंद्रयास ने कहा आओ और देख लो। Peter didn't say, you go. पतरस ने नहीं कहा कि तुम जाओ, I'm very busy. मैं बहुत ही व्यस्त हूँ। Peter came. पतरस आया। Right? So you just have to say, come and see sometimes. They'll come. आपको सिर्फ इतना कहना है कि आओ और देख लो, और वो आएंगे। And they will experience God's presence. You don't have to do anything. और वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। Nathaniel came. नतनिएल आया, He had an encounter with Jesus. यीशु के साथ उसकी मुलाकात हुई। Philip didn't say anything. फिलिप्पुस ने कुछ नहीं बोला। So you may invite somebody to church, आप किसी को कलीसिया में निमंत्रण देंगे, but in church they will have an encounter with Jesus. लेकिन कलीसिया में उनकी मुलाकात यीशु के साथ होगी। And once they, if they become a believer, take them through the different steps. Give them a Bible, get them connected to a small group, discipling program, anything. और जब वो विश्वासी बन जाते हैं तो धीरे धीरे आप उन्हें एक एक स्तर से ले चलते हैं। बाइबल उन्हें दीजिए, उन्हें लोगों से मिलाइए, ग्रुप छोटे छोटे समूह में उन्हें जोड़िए। Let me
let's just look at why we don't invite people to church sometimes. तो आइए हम देखें कि कभी कभार हम क्यों लोगों को निमंत्रण नहीं देते कलीसिया में आने के What लिए। is holding us back? क्या हमें रोकता है, पीछे पकड़े Few रहते हैं? points. कुछ बिंदु। Sometimes we are too self-conscious and so we don't invite people. कभी कभार हम अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, इसीलिए हम लोगों को नहीं बुलाते। Example, उदाहरण के लिए, I only have so many problems. I only have so many problems. और हमारे पास ही बहुत सारी परेशानियां हैं। I have financial problem. आर्थिक परेशानी, I don't have a job, मेरे पास नौकरी नहीं है, or I have some sickness. और मेरे पास बीमारी है कुछ, I'm only struggling. मैं ही कुछ संघर्ष कर रही हूँ। How can I tell people to come and experience Jesus? मैं कैसे दूसरों को बता सकती हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति को आके महसूस करें? How many of you have felt that? आप में से कितने लोगों ने ऐसा I have महसूस felt किया? that. ऐसा हमें महसूस Because हुआ है। I'm only not healed, or I'm only going through financial problem. How can I invite somebody else? क्योंकि जब मैं ही चंगा नहीं हूँ या मैं ही आर्थिक स्थिति से गुजर रहा हूँ, तो मैं कैसे किसी दूसरे को निमंत्रण दे But सकता हूँ? remember this, लेकिन ये याद we are रखिए, not inviting people to see us. हम लोगों को इसलिए निमंत्रण नहीं दे रहे कि वो हमें देख सके, We are inviting them to see Jesus. हम उन्हें यीशु को देखने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। Maybe we are waiting for prayers to get answered, और हो सकता है कि हम हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए इंतजार कर रहे but they're हैं, looking to Jesus. लेकिन वो यीशु की ओर देख रहे हैं। We are pointing them to Jesus. हम उन्हें यीशु की ओर केंद्रित कर रहे Are we हैं। perfect? क्या हम पूरे सिद्ध हैं? No. नहीं, But Jesus is perfect. लेकिन यीशु सिद्ध है। Jesus can change their lives. यीशु उनके जीवन को Right. बदल सकता है। So you're inviting them to encounter Jesus, not to encounter you. तो आप उन्हें यीशु से मुलाकात करने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, ना कि आपसे So मुलाकात for करने you, को। no pressure. तो आपके लिए कोई दबाव नहीं है God, you told me to tell them to come to church. Come and see. कि परमेश्वर आपने मुझे बोला उन्हें बताने के लिए कि कलीसिया में आओ और देखो। I have been obedient. मैं इस बात में आज्ञाकारी रहा, I brought them to church. मैं उन्हें कलीसिया में लेके आया हूँ। Now it is your work. अभी आपका कार्य है, You do how you want to do it. आप जिस प्रकार से करना चाहते हैं वैसे करें। For you, no pressure. आपके लिए कोई दबाव नहीं है। They may come back and say, "Ah, okay, I enjoyed the church." तो वापस आके शायद बोलेंगे कि हाँ, हमने आनंद उठाया Or they कलीसिया may का। say, I didn't really understand anything. I'm not interested to come again. और शायद वो ऐसा बोलेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं वापस आने में रुचि नहीं रखता फिर से। That's okay. तो ठीक है, कोई बात नहीं। But you have sown the seed in that boy's heart. लेकिन आपने उस व्यक्ति के हृदय में बीज को बो दिया है। Maybe 2 years later, he'll come running to church. शायद 2 सालों बाद वो कलीसिया में आएंगे भागते हुए। We don't know the story, हम नहीं जानते कहानी but को, God can do it. लेकिन परमेश्वर कर सकता Okay. है। Secondly, और दूसरी बात, we are afraid to face rejection. What if they say no? और हम जो ठुकराए जाना होता है उसको सामना करने से डरते हैं। लोग सोचते हैं क्या बोलेंगे, What if I say come to church and they say no? और क्या हुआ अगर मैंने ऐसा बोला कि कलीसिया में आओ और उन्होंने मुझे ना बोल दिया, My respect is gone. तो मेरी इज्जत चली जाएगी। No. नहीं, Or when we invite people, the response from them is not in our control. जब हम लोगों को निमंत्रण देते हैं जो वो जवाब देते हैं वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। See, as leaders, over the many years, we bring correction to people. तो अगवा होने के नाते बहुत सालों से हम लोगों को सिखाते हैं सही होना। Right? We tell people, we tell our students, we tell our church, volunteers, whoever we have, as we are working together, we tell them, okay, correct this, do this, do this. हम बताते हैं लोगों को जिनके भी साथ हम कार्य करते हैं, विद्यार्थी या कलीसिया में काम करने वाले, कि इन कामों को इस प्रकार से सही करके करें। So sometimes when we correct people, some of them get angry. तो कई बार जब हम लोगों को सही करते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं Who are you to tell me? कि आप कौन हो हमें बताने वाले। Another response, some of them will say, okay, अगला जवाब कुछ लोग बोलेंगे ठीक है, I will change. मैं बदलूंगा। Right? Another group of people will say, okay, I'm ready to change, tell me what I should do. और कोई दूसरे समूह के लोग होंगे, बोलेंगे हाँ मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना है। So the response is not in our control. तो जो जवाब उनका होता है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। Many times I have corrected people, कई बार लोगों को सही किया है, they got angry. वो गुस्सा हो गए हैं, They don't speak to me. वो बात नहीं करते। No, that's not my control. तो वो हमारे कब्जे में या नियंत्रण में नहीं है, The correction was important. क्योंकि वहां पे सही करना, वहां पे बात को बताना जरूरी In था। other places, I've corrected people. तो दूसरे जो बात होती है उनमें लोगों को बताया है ठीक होने के लिए, They apologized और वो क्षमा मांगते हैं, and they continue to work hard.
और उसके बाद वो मेहनत करना जारी रखते हैं। So the response is not in your hand. और तो जो वहां पे जवाब होता है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। You are inviting people to church. The response is not in your hand. तो आप जब लोगों को वहां पे आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं तो जो उनका जवाब है वो आपके हाथों में नहीं है। So feel free and invite people. तो लोगों को निमंत्रण देने के लिए खुद को आजाद महसूस करें। Sometimes we are afraid what people will think, or we may lose their friendship, or people may make fun of us. और कई बार हम इस बात से भी डरते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, मैं मेरी दोस्तों को खो दूंगा। Why? If I invite them to church, he'll not be my friend again. तो यदि मैं उन्हें कलीसिया में आने के लिए निमंत्रण दूंगा तो वो मेरे मित्र नहीं रहेंगे फिर। Don't worry about what people think of you. तो इस बारे की चिंता ना करें कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। You will not lose your friendship. आप आपकी दोस्ती को नहीं खोएंगे। If it's a real friend, he will come. और यदि वो सच्चा मित्र है तो वो आएगा। If he's a friend who respects you, whether you're Christian or any other religion, you will still be friends with him. और यदि वो मित्र यदि आपको सच में आदर करता है तो चाहे आप क्रिश्चियन हो या मसीह हो, वो आपको आदर करेगा। See, I have been a pastor for so many years. तो पास्टर जी बहुत सालों से वो पास्टर हैं। Right? And we are there on YouTube and Instagram and all those places. तो जो YouTube और Instagram इन सारी जगहों पर भी हैं। I have friends who are non-Christians. तो ऐसे भी मित्र हैं जो मसीही नहीं हैं। They know I'm a pastor. वो जानते हैं कि पास्टर जी They पास्टर हैं। know that I have a church. I preach in the church. They know everything. वो जानते हैं कि इनकी कलीसिया है और ये वहाँ पे प्रचार करते हैं। But they are still my friend. लेकिन फिर भी वो इनके मित्र हैं। Now we may not be as close as before. तो शायद ऐसा नहीं होगा कि हम बहुत करीब हों पहले की तरह। Because something they go for partying, I don't go. क्योंकि कुछ चीजें जैसे वो पार्टी करने के लिए जाते हैं तो पास्टर जी नहीं जाते। But we're still friends. लेकिन हम फिर भी मित्र हैं। We still respect each other. हम फिर भी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। Till now, they've never said, they've never mocked me for being a pastor. और आज तक उन्होंने कभी मजाक नहीं उड़ाया मेरे पास्टर होने के लिए। They said, they know, okay, Sunday, Paul won't come. तो वो जानते हैं रविवार के दिन पास्टर जी नहीं आएंगे। Sunday is church for him. और रविवार को कलीसिया है उनके लिए। Okay, they know if there's a party where there is drinks and all these things, no, Paul won't come. They know. तो वो जानते हैं कि यदि कोई पार्टी है यहाँ पे वहाँ ड्रिंक्स वगैरह होती तो वो जानते हैं कि वो नहीं आएंगे। They respect that decision. वो मेरे उस निर्णय को सम्मान करते हैं। So don't worry if you lose your friends. If they're real true friends, they'll still be friends with you. तो इस बात से ना डरे कि आप आपकी दोस्ती को खो देंगे। अगर कोई सच्चा मित्र है तो आप फिर भी मित्र रहेंगे। Right? So don't compartmentalize your life. तो आपके जीवन को ऐसे बॉक्स करके ना करें। Monday to Friday, be who you are. Saturday, Sunday also, be a child of God. और सोमवार से शुक्रवार तक आप जो है वही रहें और शनिवार रविवार को भी परमेश्वर की संतान रहें। Sometimes we're afraid we don't have all the answers. और कई बार हम इस बात से डरते हैं कि हमारे पास सारे जवाब नहीं होते। Remember, याद रखिए, always, ensure that people look at you as regular people. तो हमेशा ये याद रखिए कि परमेश्वर लोग आपको एक साधारण व्यक्ति की तरह ही देखें। Don't make it like if you become Christian, all your problems will go. तो ऐसा मत दिखाइए कि यदि आप मसीही बन जाएंगे आपकी सारी परेशानी चली जाएंगी। In the midst of the problems, और परेशानियों के बीच में, in the midst of the challenges, और जो वहाँ संघर्ष होते हैं उनके बीच में, we will still believe in Jesus. हम फिर भी यीशु में विश्वास That करेंगे। becomes the testimony. वो एक गवाही बनती है। And lastly, और आखिरी, sometimes we're worried about the church service. और कई बार हमारी जो कलीसिया होती है उसके बारे में हम चिंता करते What हैं। if they don't like the church? और क्या हुआ, क्या पता अगर उन्होंने वो कलीसिया उन्हें पसंद नहीं आई सभा। What if they don't like the people in the church? और शायद उन्हें वो जो लोग हैं कलीसिया में वो पसंद ना आए। What if they don't like people raising their hands and और क्या यदि उन्हें जो लोग हाथ उठा रहे वो उन्हें पसंद ना आए। what if they don't like people clapping and और singing? उन्हें वो लोग पसंद ना आए जो ताली बजा रहे हैं, गा रहे हैं। What if they don't like the preaching? और यदि वो क्या पता वो प्रचार को ना पसंद करें। What if they get bored after 1 hour? और क्या शायद उन्हें वो बोर महसूस करे 1 घंटे के बाद। All that you don't worry about. इन सारी बातों के बारे में आप चिंता ना करें। Right? We are inviting them to church. हम उन्हें कलीसिया में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। God can use the song. परमेश्वर गाने का इस्तेमाल कर He सकता can है। use the people. वो लोगों का इस्तेमाल कर He सकता can use है। the sermon. वो प्रचार का इस्तेमाल कर He सकता can है। use the presence of God to touch their lives. और वो खुद की उपस्थिति को भी इस्तेमाल कर सकता है लोगों के जीवन को So छूने के put लिए। your confidence in God. तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो परमेश्वर में रखें। What you can do,
आप क्या कर सकते हैं? If you've invited somebody to church, यदि आपने किसी को कलीसिया में आने का निमंत्रण दिया, go back and pray for them. तो वापस जाके प्रार्थना करें उनके Say, Lord, लिए। I've invited this person to church. तो बोले कि परमेश्वर, मैंने इस व्यक्ति को निमंत्रण दिया आने के Lord, लिए, you bring him to the church. परमेश्वर आप इन्हें लेके आए। The enemy will try to stop him. और जो शत्रु है उसे रोकने का कोशिश But करेगा, Lord, you bring him to church. लेकिन परमेश्वर आप उन्हें कलीसिया में And लेके when आए। he comes to church, लेकिन और जब वो चर्च में आते हैं, you speak to him. आप उनसे बात करें, Touch his life. उनके जीवन को छुएं, Change him. उन्हें बदलें। Whatever problem he is going through, जो भी परेशानी से वो minister to him. जो भी परेशानी से वो गुजर रहे हैं, उनकी आप उसके बीच में सेवकाई करें। Let him get connected to the people in church. और परमेश्वर जो कलीसिया में लोग हैं उनसे वो जुड़ने पाए। Lord, I don't know what sermon is going to be preached, परमेश्वर, हमें नहीं पता क्या प्रचार होने वाला but है, let the word touch his heart. लेकिन जो वचन है उसके जीवन को छुए। We don't know what songs worship team is singing, हमें नहीं पता कौन से गाने आराधना दल गाने वाले हैं, but let it bring joy to his heart. लेकिन परमेश्वर उनके हृदय में आनंद आने He पाए। should not come out from the church the same. और वो जो जिस प्रकार से गए हैं कलीसिया में, वापस वैसे ही ना आने पाए। You're praying, आप प्रार्थना कर रहे हैं, God will do the work. परमेश्वर कार्य करेगा। Amen. आमीन। Okay, let's take a break and we'll come back. तो ये ब्रेक लेके वापस आते हैं।